नमस्कार, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लक्ष्मी माता जी की व्रत कथा आपके सामने लेकर आए हैं। इसको जो व्यक्ति सुनता है उसका जीवन धन धान्य एवं समृद्धि से भर जाता है। अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और माता की कृपा प्राप्त करने के लिए माता का व्रत रखते हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से एक आवाज उसे रोज सुनाई देती थी, जो कि किसी लड़की की आवाज हुआ करती थी। वह कहती थी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सोच सोचकर ब्राह्मण नित प्रतिदिन पतला होता जा रहा था। ऐसा सोचते देख एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, क्या हुआ? तो ब्राह्मण बोला, मुझे रोज पीपल के पेड़ से एक आवाज सुनाई देती है कि पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। तो ब्राह्मणी कहती है, ठीक है, कल ले आना। 6 लड़कियां तो पहले से ही हैं, 7वीं भी सही। ब्राह्मण अगले दिन लड़की को ले आता है। अब जब वह भिक्षा मांगने जाता है तो उसे थैला भरकर आटा मिलता है। अब जब ब्राह्मणी रोटी बनाने के लिए आटा छानने लगती है तो वह लड़की कहती है, माँ मैं छानूंगी। तो वो कहती है, नहीं बेटी, तू आटे में सन जाएगी, ला मैं ही छान लेती हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं ही छानूंगी, वह कहती है। तो माँ कहती है, ले छान ले। कुछ देर बाद जब माँ रोटी बनाने लगती है तो वह कहती है, माँ रोटियां भी मैं ही बनाऊंगी। तो माँ कहती है, नहीं नहीं बेटे, तेरी उंगली जल जाएगी। तो कहती है, नहीं माँ, मैं बनाऊंगी। वह रसोई में जाती है और 36 प्रकार के भोजन बनाकर ले आती है। सब पेट भर भर कर खा लेते हैं। वह सोचते हैं, रोज तो हम भूखे रह जाते थे, आज पेट भर कर खाना खाया। कुछ देर बाद उसका मामा आता है। वह कहता है, बहन मुझे भूख लगी है, कुछ खाना खिला दे। तो वह सोचने लगती है, अभी तो सबने खाना खाया है, अब तो शायद खाने के लिए भी कुछ नहीं है, भैया को क्या खिलाऊं। इतने में ही वह लड़की उठ जाती है। वह कहती है, माँ क्या हुआ, आपके भाई आए हैं? कहती है, हाँ। तो वह लड़की अपनी माँ से कहती है, चलो माँ इनके लिए खाने के लिए कुछ बनाते हैं। तो माँ घबराने लगती है। वह कहती है, बेटी अभी तो हम सबने खाना खाया है, अभी तो घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। तो वो कहती है, नहीं माँ, चलो मैं बना कर लाती हूँ। फिर दोबारा से रसोई में जाती है और 56 प्रकार के भोजन बनाकर ले आती है। मामा को उसका खाना बहुत पसंद आता है। वह कहता है, बहन ऐसा खाना आज तक नहीं खाया, किसने बनाया है खाना? तो वह कहता है, भैया यह है आपकी भांजी पावनी, इसने आपके लिए खाना बनाया है। वह उसको खूब आशीर्वाद देते हैं और वो खाकर चले जाते हैं। तो वह अपनी माता से कहती है, माता आज मैं आंगन में सोऊंगी। तो वो कहती है माता कि बेटा नहीं, आंगन में मत सो, तू डर जाएगी रात को। तो कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं तो आंगन में ही सोऊंगी। वह सो जाती है। आधी रात हो जाती है। चारों तरफ धन का ढेर लगा हुआ होता है। वह जाने लगती है। बाहर ब्राह्मण सोया हुआ होता है। वह कहता है, बेटी कहाँ जा रही हो? वह कहती है, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, आपकी दरिद्रता दूर करने आई थी। आपकी 6 बेटियां हैं और आप कमाने वाले सिर्फ एक, इसलिए मैं तो आपकी सिर्फ गरीबी को दूर करने आई ही थी और अब मैं जा रही हूँ। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो सब पावनी को ढूंढने लगते हैं। कहते हैं, पावनी कहाँ गई कहाँ गई? तो ब्राह्मण कहता है, नहीं नहीं, वो तो चली गई, वो तो लक्ष्मी माता थी जो केवल हमारी दरिद्रता दूर करने आई थी। सभी बड़े हैरान होते हैं। उसकी माता बहुत दुखी होती है। माता को पावनी से बहुत ज्यादा स्नेह हो गया था। सभी माता को धन्यवाद देते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर जाती है। ब्राह्मण अपनी सभी 6 बेटियों का अच्छे से विवाह करता है और सुख समृद्धि से रहने लगते हैं। माता लक्ष्मी की जय हो। माता जैसे आप उनके घर में आई, वैसे हम सभी के घर में आइए और खुशियाँ और धन धान्य से हमारे घर को भर दीजिए। हम आपसे केवल यही कामना करते हैं। माता लक्ष्मी की जय हो। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। अर्थात माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके जीवन में बनी रहती है।